राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सर से साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। परसों 20 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। उस पर मैंने कोशिश कर एक निष्पक्ष समीक्षा करने का प्रयास किया। आप लोगों ने जबरदस्त समर्थन किया। मतलब लगभग 18,000 व्यू, 18,000 व्यू। मैं आप सबको बड़ी विनम्रता से धन्यवाद देता हूं। आज फिर से मंत्रिमंडल के विषय को लेकर आपके सामने मैं मुखातिब हुआ हूं। पटवारी जब बनता है तो उसका एग्जाम होता है, तहसीलदार बनता है उसका एग्जाम होता है, एसडीओ रेवेन्यू बनता है उसका एग्जाम होता है, प्रमोशन होता है। एसडीओ रेवेन्यू का तो नहीं होता, डिप्टी कलेक्टर का होता है। यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस का होता है। राज्य पीएससी का एग्जाम लेती है और केंद्र यूपीएससी का एग्जाम लेता है। क्यों लेते हैं वहां पे एग्जाम? क्योंकि यह तय हो जाना चाहिए कि समाज में जिस पद के लिए उसकी नियुक्ति होनी है वो उस पद के लिए उपयोगी है कि नहीं, सक्षम है कि नहीं, उस पद के लिए वो लायक है कि नहीं। इसलिए इतने सारे एग्जाम, रेलवे में रेलवे इंजीनियर के लिए, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस के लिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए, आयुर्वेदाचार्य के लिए, आप सब समझते हैं। और टीचर बनने के लिए भी एग्जाम होता है। अब आप बोलेंगे राजनीति में तो विधायक बनने का सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे बड़ा एग्जाम है जनता। पार्टियां टिकट देती हैं, लोग निर्दलीय लड़ते हैं, और जिन प्रदेशों के लोग समझदार होते हैं, जागरूक होते हैं राजनीतिक रूप से, वो निर्दलीयों को भी चुनाव भारी तादाद में जिताते हैं। अब उसके बाद जो सत्ता पक्ष होता है उसको सबसे पहले सरकार बनाना होता है। तो सरकार बनाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है और मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी विधायक की होती है, प्रधानमंत्री की, सांसद की होती है। अगर पार्टी है तो पार्टी का उसमें अपने एक दखलंदाजी और भूमिका रहती है। लेकिन कानूनी रूप से जिसको सांसद चुनते वो प्रधानमंत्री बनता है और जिसका बहुमत दल का विधायक रहता है उसका मुख्यमंत्री बनता है। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तीसरी बार, क्या शानदार मंत्री बनाए देखिए आप, एस जयशंकर। मैं सोचता हूं आजाद भारत के इतिहास में इतना इंटेलिजेंट विदेश मंत्री, विदेशों का जानकार, सबसे बड़ी बात जयशंकर जी से कंपेयर करना मुश्किल है। हालांकि वाजपेयी जी भी कुछ समझ लेते, लेकिन वाजपेयी जी प्योर सरल हृदय के नेता थे। लेकिन एस जयशंकर जी, क्या कूटनीति है उनके अंदर में, क्या कूटनीति। तीसरी पीढ़ी आईएएस। अश्विनी वैष्णव जी क्या शानदार रेल मंत्री बने हुए हैं, क्या शानदार। नहीं, और फिर क्या बिना अमित शाह के मोदी जी के प्रधानमंत्री काल की कल्पना की जा सकती है? संसद में आप तर्कों के साथ जवाब देखिए। जब वो बोलते हैं तो मैं दावे के साथ बोलता हूं, एक भी विपक्ष के पास आंकड़े में जवाब नहीं होता। आंकड़े में सरदार पटेल जी को तो हम बोलते भी लोकसभा में नहीं देखे। मैं आडवाणी जी की भूमिका को बिल्कुल नहीं मानता।
वो एक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए कंधार का प्लेन हाईजैक हुआ और वो अमृतसर में जब 45 मिनट तक रुका था उसको घेर नहीं पाए और वो प्लेन उड़कर चल दिया अफगानिस्तान और हमने मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। ये बहुत बड़ा फेलर है आडवाणी जी का, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। जनता सब जानती, सब जानती जनता। अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, बिना नितिन गडकरी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, देखिए मंत्री तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो नॉलेज, क्योंकि उन्होंने दिखाया, विधायक रहकर, विधान परिषद में रहकर, मंत्री रहकर महाराष्ट्र में दिखाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। रायपुर बिलासपुर रोड 10 साल में यूपीए की सरकार बना नहीं पाई। हर बार टेंडर करती थी, ठेकेदार आते नहीं थे, आते थे काम चालू नहीं करते थे। गडकरी जी आए, भूमि पूजन में हम लोग गए, शिमला में 110 किलोमीटर को 3 भागों में बांट दिया। ये विजन होता है एक नेता का, कार्य प्रणाली होती, काम करने की क्षमता होती है। और 2.5 साल का उसका पीरियड था, 2 साल के अंदर बना दिए, 2 साल के अंदर। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं। और पुणे मुंबई हाईवे को तो कौन याद नहीं करता, इसलिए उनको जिम्मेदारी कहां मिली? दिल्ली में मिली। क्या इन लोग के बिना मोदी जी की साख बन सकती है? नहीं बन सकती। अगर आप अमित शाह को बाहर कर दो, नितिन गडकरी को बाहर कर दो, राजनाथ सिंह जी को बाहर कर दो, एस जयशंकर जी को बाहर कर दो, अश्विनी वैष्णव जी को बाहर कर दो, मोदी जी की साख आज खत्म हो जाएगी। आज खत्म हो जाएगी। तो फिर छत्तीसगढ़ में जब मंत्री बने तो उनका क्वालिफिकेशन क्यों नहीं देखा गया विधायकों का? मैं अभी 3 की बात करता हूं, 3 की। क्या यह नहीं देखा जाना चाहिए कि विधायक बनने के बाद वो अपने क्षेत्र के समस्याओं के लिए विधानसभा में कितना मुखर है? क्या वो छत्तीसगढ़ के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पे विधानसभा में प्रश्न लगाता है, विधानसभा में बोलता है? क्या जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा संकट है, किसानों को लेकर, बिजली को लेकर, खाद को लेकर, शराब को लेकर, नशा को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, क्या उसमें वो मुखर रहता है? या आखिर मोदी जी हटाते ना, राजू पतारूडी को हराए और राज ठाकुर जी को हटाए, न जाने कितने लोग को हटाए कि नहीं हटाए, और फिर जो अच्छा किया उसको तीसरी बार बनाए, नए लोग को लाए। कितने सारे नए, क्या शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री और एस जयशंकर जी। आप कल्पना करिए, आप अगर इन लोग का अध्ययन करेंगे तो मैं आपको बताऊं, गर्व महसूस होगा ऐसे नए मंत्रियों का, नए सांसदों का गर्व महसूस होगा। तो छत्तीसगढ़ में क्या है छत्तीसगढ़ में? मैं आपको बताऊं, मैं भी लगातार विधानसभा के जानकार लोगों से बात किया 2 दिन। विपक्ष के नेताओं का नाम बताता हूं। उत्कृष्ट विधायक तो लगेश्वर बघेल को मिला ही, तीसरी बार जीते। नए लोगों में आपको नाम बता रहा हूं, राघवेंद्र सिंह कांग्रेस के, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, क्या जबरदस्त। अटल श्रीवास्तव, द्वारकाधीश यादव, क्या इन लोग महासमुंद बसना क्षेत्र का, अकलतरा क्षेत्र का, जांजगीर क्षेत्र का, शक्ति क्षेत्र का राघवेंद्र सिंह जी, द्वारकाधीश यादव जी, विक्रम मंडावी, दक्षिण बस्तर का छोर। आज वो नेता क्या दमदारी से राजनीति कर रहा है क्षेत्र के समस्याओं को लेकर। विक्रम मंडावी बीजापुर, महेश गागड़ा को 2 बार हराया। ये मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूं, आप पता कर लेना, एकदम निष्पक्ष, ईमानदारी की बात।
और इसीलिए आप लोग सबका समर्थन मिलता है, क्योंकि मैं निष्पक्ष बोलता हूं। उसके अलावा अब आते हैं आप इन 1.5 सालों में पुराने मंत्रियों का परफॉर्मेंस आप देख लेना। आप जब विधानसभा की चर्चा चलती है, टंकराम ऐसा ऐसा देखते हैं, नहीं बोल पाते। श्याम बिहारी जायसवाल उत्तर नहीं दे पाते। लक्ष्मी रंजवाणी जी बेचारी इतनी सीधी सादी महिला, मैं सीधी सादी ही बोलूंगा, उत्तर नहीं दे पा रही है, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। ईमानदारी की बात कर रहा हूं मैं। दयालदास जी आप देखो, आप दूसरी तीसरी चौथी बार मंत्री बन रहे हैं, कोई उत्तर नहीं, प्रश्नों का सही जवाब नहीं, सटीक उत्तर नहीं। अभी मोदी जी सीएम होते तो उखाड़ के फेंक देते इन लोगों को, मतलब इनको हटा देते। फिर तो जब आप मोदी जी गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल हटा देते हो, सीएम हटा देते हो, केंद्र में आपका साख को बचाने के लिए, देश में परफॉर्मेंस देने के लिए आप इतने अच्छे अच्छे प्रयोग करते हो, तो राज्यों में क्यों नहीं, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? अब आता हूं मैं भाजपा के भावना वोरा। 251 प्रश्न करिए, आप पूछ लेना। आप एक काम करना, कांग्रेस के विधायकों से पूछना भावना वोरा के बारे में। एम्बुलेंस दीदी, पहले 4-5 एम्बुलेंस चलता था, विधायक बनने के बाद बढ़ा दी। कुछ नेता तो ऐसे होते हैं जो चुनाव जीतने के लिए दुनिया भर का जनता को सेवा भाव दिखाते हैं और जीतने के बाद जनता को भूल जाते हैं, लेकिन भावना वोरा के साथ ऐसा नहीं। एम्बुलेंस दीदी, उसके अलावा आपको याद होगा पिछले साल कवर्धा में जंगल एरिया में भयंकर बड़ा दुर्घटना हुआ, 19 लोग मर गए एक्सीडेंट में। उनके परिवार के पीड़ित बच्चों को 24 बच्चों की जिम्मेदारी, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, रोजगार और विवाह तक। विवाह अब बताना तो ऐसा दूसरा उदाहरण किसके पास है? आप बताना, कमेंट्स में बताना कि भावना वोरा जैसा ऐसा काम गोद लेने वाला बच्चों का, असहाय बच्चों का कौन है, बताना। उसके बाद क्या समस्याओं को लेकर मुखर होना, अभी मैं बताया। बांध नहर का काम चालू कराना, क्या एक सुतिया पाट ऐसा कोई नहर है? पंडरिया पांडातराई में बाईपास का निर्माण, इतने बड़े बड़े काम 1-1.5 साल में। और सबसे बड़ी बात, अपनी अमिट छाप छोड़ना। अमिट छाप सिर्फ सत्ताधारी पे नहीं, आम जनता पे भी और विपक्ष के नेताओं पर भी। इसको बोलते हैं कमिटमेंट, पॉलिटिक्स का कमिटमेंट। इसको बोलते हैं विधायक होने के दायित्व को, कर्तव्य को पूरा अच्छे से निभाना। उसी तरह से गोमती साह जी पहली बार विधायक, मैं आपको क्या बताऊं, शानदार परफॉर्मेंस गोमती साह का, बहुत कम वोट से जीती। और कितना कठिन सीट, कितना कठिन सीट से जीत गई, सोचो आप। उसके अलावा लता उसेंडी जी, लता उसेंडी अद्भुत छाप छोड़ रही विधानसभा में, पुराना अनुभव काम आ रहा है। अजय चंद्राकर की बात ही क्या करना, अकेला सब पर भारी। लेकिन देखो आप, मतलब अगर मैं केंद्र से तुलना करूं, केंद्र से, तो भावना वोरा को मैं सुषमा स्वराज बोल सकता हूं, और अजय चंद्राकर को मैं अमित शाह या राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी के श्रेणी में रख सकता हूं। लेवल कम है, एक छोटा सा स्टेट, एक सेंट्रल। लेकिन अगर लेवल आप बोलो, शानदार परफॉर्मेंस। अजय चंद्राकर तो चलो 4-5 बार के मिले, लेकिन भावना वोरा तो पहली बार जीती है, गोमती साह तो पहली बार जीती है। क्यों नहीं? क्या केंद्र में जब मंत्री बनते हैं तो जाति समीकरण देखा जाता है? मोदी जी भी बोलते हैं कि मैं जात पात को नहीं मानता, जिसके में क्षमता है वही नेता बनेगा। मोदी जी का प्रण है कि छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, क्यों छत्तीसगढ़ में जात पात देखा जाता है? विजय शर्मा पहली बार विधायक। देखो आपको मैं एक बात बताऊं, अगर 2 डिप्टी सीएम की तुलना करोगे ना, अरुण साह और विजय साह का, तो अरुण साह तो सांसद भी थे, हाईकोर्ट में वकील थे, और विजय शर्मा जिला पंचायत सदस्य और पहली बार का विधायक। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं,
मेरे से दोनों से अच्छे संबंध हैं, लेकिन विजय शर्मा की तारीफ विधानसभा में, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, एक एक विपक्ष का नेता करता है, सटीक प्रश्नों का सटीक उत्तर, लेकिन अरुण साव जी इस मामले में पीछे रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। उसी प्रकार से आपका धर्म कौशिक जी, ये पुराने नाम है, धर्म कौशिक, राजेश मूणत। राजेश मूणत के एजुकेशन पर आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन सक्रियता पर, डेवलपमेंट पर, काम करने के तरीके पर राजेश मूणत की आप जितनी बड़ाई करो उतना कम है। जितनी बड़ाई करो, आज रायपुर का जो भव्य स्वरूप दिखता है उसमें राजेश मूणत के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सिर्फ उन्होंने एक ब्लंडर किया, बहुत बड़ा मिस्टेक किया, स्काई वॉक। यह योजना पूरी तरह से गलत है, जनता की नजर में, विधायकों की नजर में, हमारे नजर में। और जब भी राजेश मूणत जी हमसे पूछेंगे तो हम बता सकते हैं कि उसका क्या उपयोग किया जा सकता है हमारे पास प्लान, जो आज तक कोई नहीं बताया वो प्लान है, लेकिन जब पूछा जाएगा तभी बताया जाएगा। मैं फिर कहता हूं कि मंत्री बनने पर रिकॉर्ड होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि जो बार बार शून्य में आउट हो रहा है, क्या वो इंडियन टीम में खेल सकता है? नहीं खेल सकता, कितना वो अच्छा प्लेयर क्यों ना हो। अगर उसका रणजी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तब तो आप उसको नेशनल टीम में खिलाओगे। अब अगर रणजी में 0-0 बना रहा है, मतलब अगर विधायक रहकर वो 0 पे आउट हो रहा है, तो आप उसको मंत्री कैसे बनाओगे? उसको इंडियन टीम में कैसे खिलाओगे? और जो इंडियन टीम में खेल रहा है और वो 0 में आउट हो रहा है, तो उसको हटाओगे कि नहीं? जैसे मंत्री टंकराम वर्मा, दयालदास बघेल, लक्ष्मी राजवाड़े, आपको नाम बताया मैं, ये बार बार 0 में आउट हो रहा है विधानसभा में प्रश्नों को उत्तर देने में। मेरे को लगता है कि रणजी का अगर बहुत अच्छा कोई प्लेयर है, विधानसभा के मापदंड के आधार पर, यही मापदंड होता है, तो नए में भावना ओरा, गोमती साय, लता हुसैनी, धर्मजीत सिंह, देखिए मैं नाम भूल रहा था, भाजपा में नए हैं, पुराने हैं, अजय चंद्राकर, धर्म कौशिक, ये नाम अद्भुत नाम है, अद्भुत। और ये आज टीम से बाहर है, टीम से बाहर है। मतलब जो रणजी में अच्छा खेला वो टीम में नहीं जा रहा है, जो 0-0 बनाया वो टीम में जा रहा है, और जो टीम में रहकर, यह आत्मविश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो समर्थन दीजिएगा, मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने क्षेत्र के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।